नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी का जन्मदिन है। आज है 4 अक्टूबर और आज ही के दिन श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का जन्म हुआ था। इतने महान थे कि मैं क्या बताऊं आपको। इनके जीवन के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है हमारे देश में कि ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम भूल गए हैं। लेकिन मेरी यहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि जितने भी ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए छोटी बड़ी जो भी कुर्बानियाँ दी, जो भी उनके एफ़र्ट्स थे, जो भी उनकी मेहनत थी, उनको हम हमेशा अप्रिशिएट करें। ये आज़ादी तो हमें फ्री में मिली है, लेकिन इसकी भी एक कीमत है। ये फ्रीडम जो है ना, इसकी भी एक कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमारे सारे क्रांतिकारी जो भी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोगों का छोटा बड़ा सारा कंट्रीब्यूशन जो है उसका स्मरण हमेशा हमें रखना पड़ेगा। तो चलिए श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की एक छोटी सी जीवनी, ब्रीफ बायोग्राफी को डिस्कस करते हैं। बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर 1857 को मांडवी जो गुजरात में है, कच्छ में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। 1857 हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1857 को हुआ था। और आज से लगभग 15-20 साल पहले की शायद बात होगी। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने अपनी एक स्पीच में ये कहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई थी। हमारे देश में ये माना जाता है कि अभिमन्यु का जो केस है, अभिमन्यु इन द सेंस मैं महाभारत के अभिमन्यु की बात कर रहा हूँ, अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, तो वो जब अपनी माँ के गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, तभी उन्होंने वो जो चक्रव्यूह हैं उसमें कैसे एंटर किया जाता है उसका ज्ञान जो है वो उन्होंने अपनी माँ के पेट से ही प्राप्त कर लिया था, ऐसी हमारी पौराणिक कहानियाँ कहती हैं। वैसे ही मोदी साहब ने यह कहा था कि 1857 में जब हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का जन्म हुआ, जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो हमारे देश को आज़ाद कराने की जो बात है वो शायद मीन्स उन्होंने यहाँ पर एक कनेक्शन डेवलप किया। अभिमन्यु वाला जो कनेक्शन, अभिमन्यु वाला जो किस्सा है, तो वो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने जोड़ा कि शायद अपनी माँ के पेट में जब थे तभी से उनको ये पता था कि मेरा जन्म जो है इसलिए हो रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। एनीवे, उनका पूरा एजुकेशन जो है वो भारत में ही हुआ। एंड इट वाज सरप्राइज टू नो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत पढ़ाने के लिए जाते थे, राइट। तो ही वॉज ए प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और आज भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम इतना बड़ा है, उस समय पर भी इट वॉज ए बिग थिंग। मीन्स आज भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कराना, वहाँ पर प्रोफेसर बनना जो है, इट इज़ ए बिग थिंग। तो आप समझ लीजिए उस समय पर तो उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। देन एज वेल वो वहाँ तक पहुँच गए। तो डेफिनेटली श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जो हैं तो उनके अंदर एक गजब का ऑरा तो था ही। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की बात करें तो श्याम जी कृष्ण वर्मा जी को स्टाउंच नेशनलिस्ट यानी कि एक कट्टर राष्ट्रवादी के तौर पर जाना जाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, प्राउड तरीके से हम कह सकते हैं कि उस समय पर किसी को कहना कि ही वॉज ए स्टाउंच नेशनलिस्ट, दैट मीन्स कि वो देश को अनहद प्यार करते थे, हमारे देश को, भारत को। उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये स्थापनाएं जो हैं ये लंदन की मैं बात कर रहा हूँ। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना भी उन्होंने की, राइट। और ये दोनों जगहें ऐसी हैं, दिस वेर द मोस्ट प्रोमिनेंट सेंटर्स इन लंदन। और ये इंडिया होम रूल सोसाइटी जो है तो ये तो ब्रिटिश रूल जो भारत में था इसको ओपनली क्रिटिसाइज करने का काम जो है वो उस समय में करते थे, जिस समय में सरकार और उनकी पुलिस और सारी ताकतें जो हैं वो आपके खिलाफ चल रही हो। और ऐसे समय में इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना, ऐसे लॉन्च पैड्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाना जिससे आने वाले भविष्य में दूसरे और क्रांतिकारी जो हैं वो लॉन्च होने वाले थे। तो यू कैन इमेजिन कि ये कितने महान होंगे।
इतना ही नहीं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने आपको बताया, इंडिया हाउस, और ये जो हमने बात की ये इंडिया होम रूल सोसाइटी की, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग्स होती थी, और यहाँ पर जो रेडिकल नेशनलिस्ट्स हैं उनको तैयार किया जाता था। भारत के स्टूडेंट्स जो ब्रिटेन जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो वो यहाँ पर जाते थे, और फिर सारे नहीं लेकिन कुछ यहाँ पर जाते थे, और यहाँ से बहुत बड़े बड़े नाम जो है, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं, वो यहाँ से लॉन्च हुए हैं। एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू साहब भी वहाँ पर गए थे। मैं आज जब से आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे जो हमारे जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो जब पढ़ाई करने के लिए गए थे लंदन, तो उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि ही हैज़ बीन टू इंडिया हाउस इन लंदन। फिर उन्होंने एक नेशनलिस्ट जर्नल, एक प्रकार का आप समझ लीजिए न्यूज़पेपर जो है, एक मैगज़ीन जो है वो निकाली। इसका नाम है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और इसकी टैगलाइन क्या थी देखिए, एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, होलिस्टिक रिफॉर्म, राइट, एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के साथ साथ पॉलिटिकल आज़ादी, और सामाजिक और धार्मिक रिफॉर्म्स जो हैं, तो इसके साथ जुड़े हुए टॉपिक्स जो हैं वो आपको इस इंडियन सोशलिस्ट्स में पढ़ने को मिलते थे। एंड इट वाज एन आउटलेट फॉर नेशनलिस्टिक आइडिया। यहाँ पर नेशनलिस्ट आइडियाज़ जो हैं उसके बारे में बातचीत होती थी, और ये लंदन में ही पब्लिश किया जाता था बाय हिज टीम। जो वर्मा जी हैं उनकी टीम जो है वो लंदन से ही इसको पब्लिश करती थी। बाद में इसका पब्लिकेशन जो है वो चेंज हुआ, विल टॉक अबाउट इट, के बाद में कहाँ पर ये शिफ्ट हुआ। वर्मा जी जो हैं ये दयानंद सरस्वती के बहुत ही ज़्यादा एडमायरर थे, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे दयानंद सरस्वती जी से। एंड आई एम श्योर आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और आर्य समाज जो है वो हिंदू रिफॉर्म्स के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और बॉम्बे में जो आर्य समाज था, बॉम्बे आर्य समाज, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं वो दयानंद सरस्वती जी से प्रभावित हुए। दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो आर्य समाज के फाउंडर थे, और बॉम्बे आर्य समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जी, राइट, SKV। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे आर्य समाज। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्मा जी ने एक ऐसे नेशनलिस्ट, एक ऐसे रेवोल्यूशनरी को प्रभावित किया जिन्होंने बहुत सारे दूसरे ऐसे रेवोल्यूशनरीज जो हैं उनको प्रभावित किया। इसमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो दैट इज़ वीर सावरकर। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस थिंग दोस्तों। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब विंस्टन चर्चिल जो हैं, उनकी सिचुएशन मीन्स यूके की सिचुएशन जो है वो जर्मनी के सामने एक ऐसा फेज़ आया था कि ऐसा लग रहा था कि यूके जो है वो हार जाएगा। ऐसे नेगेटिव फेज़ में BBC रेडियो पर चर्चिल ने वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई किताब जो है उसका मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि वीर सावरकर जो हैं उनके माध्यम से कितने सारे लोग जो हैं वो प्रभावित हुए, और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनके बारे में बात की, राइट, कि वो मिलकर लड़ सकते हैं। और नेताजी जो हैं वो भी वीर सावरकर जी से काफ़ी प्रभावित है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि वीर सावरकर जी जो हैं वो इतने बड़े दिग्गज थे, और उनको इंस्पायर करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो दैट वाज श्यामजी कृष्ण वर्मा जी। क्योंकि वीर सावरकर जो हैं वो इसी लंदन हाउस में, जो इंडिया हाउस है, सॉरी, लंदन में जो इंडिया हाउस है, तो वहाँ पर जाया करते थे। वो बैरिस्टर थे, वॉज बैरिस्टर इन लंदन। और वहाँ पर एक इनर टेम्पल, एक सोसाइटी, इट्स लाइक एक सोसाइटी है, राइट, जो 4 प्रोफेशनल एसोसिएशंस बैरिस्टर्स और जजेस के हैं लंदन में। तो ये 4 में से एक ऐसी सोसाइटी जो है इसका नाम है इनर टेम्पल। तो 1905 में ये इनर टेम्पल जो हैं, जिसको इन्स कहा जाता है कई बार, राइट, तो ये इनर टेम्पल ने श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को लॉ प्रैक्टिस करने से
मना कर दिया, उनके ऊपर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे। सेडिशन यानी कि देशद्रोह, कि वो जो कॉलोनियल राज था ब्रिटेन का इंडिया पर, तो उसका विरोध करते थे, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। तो इस गतिविधि की वजह से उन पर सेडिशन का आरोप लगाया गया और इसकी वजह से उनको इंडियन टेम्पल ने 1905 में लॉ प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। फिर प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए वर्मा जी जो हैं वो चले गए पेरिस, यानी कि फ्रांस, राइट। 1907 में वो चले गए फ्रांस टू अवॉइड दिस प्रोसिक्यूशन। और उसके बाद उन्होंने ये जो इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर जो हैं उसका पब्लिकेशन जो है वो फिर लंदन से मूव करके पेरिस में कर दिया। और कुछ समय तक जो पब्लिकेशन है उसमें लंदन ही लिखा आता था, लेकिन बाद में फिर वो चेंज करके पेरिस किया गया। ये कुछ इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की जो अलग से डिटेल्स हैं उसका पार्ट है, लेकिन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हियर। और इनर टेम्पल जो है फिर बाद में 2015 में उनको पोस्ट्यूमसली, यानी कि उनके निधन के बाद अगर किसी को अवार्ड दिया जाता है या फिर उनका जो ऑनर है, टाइटल है, उसको वापस दिया जाता है, तो 2015 में ये रीइंस्टेट किया गया, उनको फिर से रीइंस्टेट किया गया। इनकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसने ये कहा कि ये हमारे जो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी हैं उनको प्रॉपर फेयर हियरिंग नहीं मिली थी, राइट। चीज़ें जो हैं वो एक तरफी थी, इसकी वजह से उनको बैन किया गया था, उनके ऊपर एक बार लगाया गया था, तो दिस वाज नॉट राइट। तो फिर से उनको 2015 में रीइंस्टेट किया गया। फिर जब वो पेरिस में थे तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत होती है 1914 में, और पेरिस जो फ्रांस है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन एक देश जो वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व नहीं था, एंड दैट वाज स्विट्ज़रलैंड। तो फिर वो 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई तो वो स्विट्ज़रलैंड चले गए, राइट, जिनीवा, वहाँ पर चले गए, और वहाँ पर ही उनका निधन हुआ 30 मार्च 1930 को। आज दोस्तों हमारे देश गुजरात, जो हमारा देश भारत है उसमें गुजरात स्टेट है, तो गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ में एक शहर है जिसका नाम है मांडवी। तो मांडवी में ये एक जगह है, राइट, इट्स ए प्लेस वेर यू कैन गो। जब भी आप विजिट करें गुजरात, इफ़ यू प्लान टू गो टू मांडवी, तो वहाँ पर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये इंडिया हाउस का एक रेप्लिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और उनकी वाइफ जो हैं, तो उनके स्टैच्यूज़ यहाँ पर हैं, और एक रेप्लिका इंडिया हाउस का यहाँ पर बनाया गया है। और जो कृष्ण वर्मा जी हैं तो उनकी एशेस, यानी कि उनकी अस्थियाँ जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर। आपकी स्क्रीन पर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी लुक्स बिट यंगर, राइट। तो ही वाज सीएम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये 2003 की बात है। और यहाँ पर जो व्यक्ति हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं, तो उनकी जो अस्थियाँ हैं वो स्विट्ज़रलैंड की सरकार जो हैं उन्होंने भारत को वापस दी, राइट। और उनकी अस्थियाँ जो हैं उनको आज़ादी के 56 साल के बाद भारत में फिर से लाया गया, राइट। 22 अगस्त 2003 की बात है जब विले डी जिनीवा में उनकी अस्थियाँ जो हैं वो भारत को सौंपी गई। और यही उनका सपना था। उनका सपना ये था कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाए तो उनकी अस्थियाँ जो हैं वो उनको भारत लाया जाए। तो जब भारत 2003 में उनकी अस्थियाँ को लाया गया तो गुजरात में एक वीरांजलि यात्रा रखी गई, और गुजरात के 17 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं तो वहाँ पर उनकी अस्थियाँ जो हैं उनकी पूरी एक अलग एक यात्रा हुई। और फाइनली ये मांडवी, जहाँ पर मैंने जो आपको जगह बताई, तो वहाँ पर हमारे फ्रीडम फाइटर की अस्थियाँ जो हैं वो आज भी रखी गई है। तो आई होप आज की इस ब्रीफ येट इम्पोर्टेंट बायोग्राफी से आपको श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पता चल गई होगी। उनके जीवन के साथ जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको एज ब्रीफली एज पॉसिबल बताए हैं। और उनको आज याद करते हुए आई वुड जस्ट यूज़ दिस 2 वर्ड्स, जय हिंद। अगर आप भी उनसे इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, God bless you all. Jai Hind.